आज के इस वेबिनार में राजनीति आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और जैसा कि अभी हमारे बीच में ऑलमोस्ट 369 लोग जुड़ चुके हैं, सो आज का सेशन हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप मुझे बता सकते हैं क्या मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है? आप तक चैट बॉक्स पे अगर मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है तो 1 टाइप कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है। तो आज हम डिस्कस वाले हैं ओरिजिन के बारे में। और आप सभी लोगों को मालूम है कि ओरिजिन एक क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट के जरिए लोग अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जहां से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है और हम सब लोग बदल रहे हैं। और अगर आप लोगों में से टेक्निकल इशू के कारण से मैं बाहर हो गया था। अब साउंड क्लियर है? वॉइस मेरी लाउड एंड क्लियर है? आप तक आ रही है? यस, थैंक यू राजा इस्तियाक जी, थैंक यू वेरी मच। सो थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी ये इशू हो जाता है। और चलिए आप सब कोऑपरेट करते हैं। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के सेशन के लिए कि आप कहीं भी हैं एक किसी भी शांत वाले एरिया में बैठें जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। और आप अपने मोबाइल फ़ोन को लैंडस्केप मोड में स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो पाए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आसान शब्दों में ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपके बीच रखूंगा ताकि आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आए। सो चलिए, हम टाइम हो चुका है, 9:07 हो गए हैं और हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं सबसे पहले आप स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। आप मुझे अर्जुन सर, आप हैं यहाँ पे तो आप मुझे गाइड करिएगा। मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को? ओके, थैंक यू सर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने मोबाइल फोन को लैंडस्केप मोड पे करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ओरिजिन, और हम आज बात करने वाले हैं इस सिस्टम के बारे में जो एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो लगभग ये 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट हुआ तो जिन्होंने इस सिस्टम को जो ऑपरेट करते हैं वो दाव हैं, DAO। दाव का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑपरेट करती है। और यहाँ पे कुछ भी अगर ऐड करना हो यहाँ पे वोटिंग के थ्रू ऐड किया जाता है। कोई यहाँ पे कंपनी का मालिक नहीं होता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। पहली बार जब इसको डिप्लॉय किया गया था ब्लॉकचेन के अंदर तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ डाले गए, जिसमें आज के टाइम पे देखेंगे तो लगभग 24 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम चल रहा है। और साथ के साथ जो इन्होंने एक टोकन इंट्रोड्यूस किया उस टोकन का नाम है LGNS, जिसे डाई के साथ पेयर किया गया। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है इसलिए डाई के साथ इसको पेयर किया गया है। और आज के टाइम पे आप देखें तो लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है अभी वर्ल्ड वाइड। और अभी 32 प्लस कंट्री में इसका काम चल रहा है। जब ये शुरू हुआ था 7 मार्च को, तो जब स्टार्ट हुआ तो $4 इसकी प्राइस थी और $4 से ये धीरे धीरे करके लोग इसको बाय करने लगे। तो इसका हाई, ऑल टाइम हाई देखेंगे आप तो लगभग $84 गया और ऑल टाइम लो देखेंगे तो
86 के आसपास, आप उसको $9 के आसपास बोल सकते हैं। और आज के टाइम पे देखेंगे तो ये लगभग $15 से लेके $16 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो ये ROI प्रोजेक्ट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलते हैं और साथ के साथ आपको ट्रेडिंग टर्बो का मैकेनिज्म मिलता है। लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होती है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना जरूरी होता है। सो जिन्होंने भी स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, दाओ कम्युनिटी ने इसको शुरू किया है। तो दाओ का एक पुराना प्रोजेक्ट है ओलंपस दाओ करके, जो आज भी अलाइव है और इथेरियम के ब्लॉकचेन पे उसे डिप्लॉय किया गया था। और आज के टाइम पे देखिए, वो भी जब शुरू हुआ तो $4 के साथ स्टार्ट हुआ था और आज लगभग वो $20-21 से लेकर के $30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी भी जिंदा प्रोजेक्ट है, अभी भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अभी भी लोग बाय और सेल कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। बट उसमें वो सिर्फ ROI प्रोजेक्ट था, मतलब है, सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां पे मिलते हैं और आज भी लोगों को मिलते हैं। बट ये उनका अपग्रेड वर्जन है और यहाँ पे आपको ROI के साथ साथ आपको एक ट्रेडिंग टर्बो का मैकेनिज्म मिलता है। जो ट्रेडिंग टर्बो ये एक मार्केटिंग प्लान है, बट ये मार्केटिंग प्लान के साथ साथ में एक ऐसा मैकेनिज्म जो इसके प्राइस को कंट्रोल करता है। इसके प्राइस को कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अब जो बाय या आप कह सकते हैं इसका जो प्राइस अप एंड डाउन होता है, उसको इसका जो ट्रेडिंग टर्बो का मैकेनिज्म है वो भी कंट्रोल करता है। सो ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सो चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। सो ये डिस्क्लेमर है। आपको पता है कि डिस्क्लेमर बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो आपको मैं एडवाइस करूँ फाइनेंशियली। आपको भी अपने एजुकेशन के बेसिस पे आपको इस मार्केट के अंदर आना होता है। और मैं हमेशा ये लोगों को बताता हूँ कि आपको जब भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, इस मार्केट के अंदर आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, तो आपको रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो पैसे बचते हैं हम उन्हें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको भी अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओरिजिन। ये कोई सिंपल डिफाई और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये धीरे धीरे करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में मालूम चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म है जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। इसके मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट वे में है। हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट स्लाइड्स में हम चीजों को समझेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर डिप्लॉय किए गए हैं और जहाँ पे कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म है। जो बॉन्ड क्या होता है, ये इसके सप्लाई और डिमांड को एल्गोरिदम करता है। और जो मैंने आपको बताया कि जो टोकन को इंट्रोड्यूस किया है वो LGNS है, जिसे डाई के साथ पे किया गया है। और जैसे जैसे इसका डिमांड होता है, डिमांड और सप्लाई के अनुसार ये अप एंड डाउन दोनों होता रहता है। ये स्टेबल नहीं, अनस्टेबल टोकन है। अब इसके डेवलपमेंट फेज की बात करें तो अभी फेज 1 चल रहा है और फेज 1 में आपको रिक्रूटमेंट फेज है। रिक्रूटमेंट फेज मतलब ये हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप सब बहुत लकी हैं कि अभी रिक्रूटमेंट का फेज है और रिक्रूटमेंट के फेज पे आपको ये देखने को मिल रहा है। फेज 2 की अगर बात करें तो फेज 2 में आने वाले सर आपकी ना डिस्प्ले शो नहीं हो रही है सर। हाँ जी, डिस्प्ले शो नहीं हो रही है। मैं जस्ट एक मिनट चेक कर। डिस्प्ले शो हो रही है सर? हाँ जी हो रही है। हाँ जी हो रही है। हाँ जी, मैं फिलहाल अभी हो जाता हूँ, आगे आपको बाद में। ओके। फेज 2 है जहाँ पे इनका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इनका खुद का डेस्क जो आने वाला है और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैंक आने वाले वक्त में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे सेंट्रलाइज्ड बैंक जो होती है, जहाँ पे हमारा पैसा होता है, जैसे आपका किसी भी अकाउंट में आपका अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट होगा, उसी पे आपका जो भी बैलेंस होगा वो आप देख सकते हैं, लेकिन उस बैंक के अंदर कितने पैसे हम नहीं देख पाते। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल जो बैंक होता है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा उस बैंक में कितने हैं पैसे हैं ये कर डिसेंट्रलाइज्ड वे में होता है। इनका एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन भी आपको देखने को मिलेगा, जो इनका खुद का एक स्टेबल कॉइन आने वाला है और उसको कॉइन ए बोलते हैं। वो अलग अलग क्रोशन पेमेंट में उसको यूज किया जा सकता है। जैसे आज के टाइम पे हम USDT, BEP20, TRC20, ERC20, पॉलीगॉन में हम मतलब उसको करते हैं, रिस्क करते हैं। तो उस तरीके से क्रोशन ए भी आपको मल्टी
एक्सचेंज के साथ साथ में मल्टी चेन आप इसको यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। और इनका एक क्रॉस चेन पेमेंट भी एक सिस्टम आ रहा है, जो एक मोबाइल फोन होगा, Web3 मोबाइल फोन होगा, जहाँ पे आप किसी भी चेन में आप ले सकते हैं, किसी चैन से आप ले सकते हैं और किसी चैन में भी आप सेंड कर सकते हैं। सो इनका बैंक कार्ड, लोन सर्विस आदि आपको फेज 2 में देखने को मिलेगा। फेज 1 है रिक्रूट का फेज है, और अभी रिक्रूट फेज 1 मिलियन के बाद में आप फेज 2 में आने वाले हैं। सो 1 मिलियन अभी ऑलमोस्ट 0.68 लाख लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है, और बहुत तेजी हम 1 मिलियन के तीसरी जो होगा वो Web3 मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड के बारे में होगा। सो आप लोगों को मालूम होगा मेटावर्स के बारे में, जहाँ पे हम अवतार लेते हैं खुद का और बहुत सारे लिवरेज ले सकते हैं। सो उसके बारे में भी हम आने वाले वक्त में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उनका एक रेफरल लिंक लेना है, और कोई सा भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क सिलेक्ट करने हैं, एक वॉलेट क्रिएट करना है। वो टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, सेपाल, मेटामास्क, ये हो सकता है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो उसको डाउनलोड करना है। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनका रेफरल लिंक लेना है, रेफरल लिंक से आपको कनेक्ट करना है वॉलेट को और ज्वाइन करना है, उनके रेफर को ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आपके पास में इसको बाय करने के लिए पहला USDT होना चाहिए। USDT से हम इसको डाई में कन्वर्ट, कि ये डाई के साथ पेयर है। जैसे ही डाई में कन्वर्ट करते हैं, डाई के बाद हम इसे LGNS में स्वैप कर देते हैं। और जैसे ही आप स्वैप करते हैं, पहला तरीका स्वैप, तो क्विक स्वैप जो पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है, क्विक स्वैप के जरिए आप इसको बाय कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, जैसे आप ट्रेजरी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ट्रेजरी ये होता क्या है, ये ट्रेजरी बिल्कुल एक फेडरल बैंक जैसा होता है। जैसे फेडरल बैंक में मनी प्रिंट का क्या मैकेनिज्म होता है, उसके रिजर्व के अंदर जितना गोल्ड रखा जाए उसके पैरेलल मनी इशू किया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेजरी बनाया गया है। इस ट्रेजरी के अंदर जितना भी आप USDT डालते हैं उतना ही ये LGNS इशू करके देता है। तो दो तरीके के यहाँ पे ट्रेजरी हैं, उसको बॉन्ड भी हम कहते हैं। पहला है लिक्विडिटी बॉन्ड और दूसरा है ट्रेजरी बॉन्ड। सो लिक्विडिटी बॉन्ड क्या होता है, लिक्विडिटी बॉन्ड हमारे लिक्विडिटी को स्ट्रेंथ देता है। जैसे हम यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं और जो भी हम प्रॉफिट होता है हम विड्रॉ करते हैं, तो लिक्विड की वजह से हम विड्रॉ कर पाते हैं। तो आज की अगर मैं बात करूं तो हमारा 103 मतलब $103 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी मैंने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखा। दूसरा ट्रेजरी बॉन्ड है, ट्रेजरी के जरिए हम लोगों को एक अच्छा ROI मिलता है। सो कैसे मिलता है हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑप्शन का जो प्रोसेस डायग्राम है ये क्या है। तो मैंने आपको बताया लिक्विडिटी बॉन्ड जो होती है, जिससे लिक्विडिटी मजबूत होता है, लिक्विडिटी मजबूत होने की वजह से सिस्टम मजबूत होता है। और जो ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए लोगों को एक अच्छा ROI मिलता है। ट्रेजरी लोगों को एक अच्छा ROI देता है, लिक्विडिटी लोगों को एक अच्छा लिक्विडिटी विड्रॉ करने में मदद मिलती है। सो आप ये जो देख पा रहे हैं लिक्विडिटी के अंदर 50% USDT और 50% LGNS का होता है। सो इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। अब बॉन्ड में अगर आप बॉन्ड बाय करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड हैं, जैसे आपने देखा लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। सो बॉन्ड के जरिए बाय करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल होता है ओपन मार्केट में कोई लॉकिंग नहीं होता है। बॉन्ड में है तो 3 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 120 डेज के लिए, 240 डेज के लिए, 360 डेज के आप यहाँ पे लॉकिंग पीरियड पे ले सकते हैं। लॉकिंग पीरियड पे लेते हैं तो इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलता है, आपको एक अच्छा ROI मिलता है। और ROI का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। ओपन मार्केट में अगर आप 100 LGNS ले रहे हैं, बॉन्ड के जरिए आपको देखना है कि आपको कौन सा बॉन्ड में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अगर LP बॉन्ड मिल रहा है तो LP बॉन्ड से ले लीजिए, और ट्रेजरी बॉन्ड में मिल रहा है तो ट्रेजरी बॉन्ड से लीजिए। वहाँ पे आपको एक डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसमें अगर 20% का डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है, तो अगर ओपन मार्केट से 100 आप लेते हैं तो बॉन्ड के जरिए आपको 120 LGNS मिल जाता है। अच्छा यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, जिसमें हमें एक अच्छा फायदा होता है आने वाले वक्त के लिए। और आप यहाँ पे डेली इंटरेस्ट आप विड्रॉ भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। और इस बॉन्ड से परचेस अगर करते हैं तो किसी को भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर LGNS का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है। सो देखिए यहाँ पे 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, जैसे आपने देखा है, एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है
और एक होता है डाउन ट्रेंड। सो इन्हीं तीनों ट्रेंड के ऊपर इस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन है और इसी की वजह से ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म चलने के लिए मतलब तो कैसे है ये समझते हैं। तो अब जब भी देखेंगे एलजीएनएस का जब भी प्राइस अप ट्रेंड पे होता है, तो अप ट्रेंड पे जैसे ही चला जाएगा, अप ट्रेंड पे क्यों होगा, अप ट्रेंड पे क्यों जाएगा, क्योंकि सप्लाई की कमी होती है और सप्लाई की जैसे ही कम होती है डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ गया तो मार्केट अप ट्रेंड पे चला जाता है। तो इस दरमियान क्या होता है, आपको ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर देखना है, ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आपको एक अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को, और ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए जैसे ही आप बाय करते हैं, आप नए एलजीएनएस को इशू करने में मदद करते हैं, जिससे हमें एक अच्छा आरवाई पे रेट का मतलब होता है अच्छा रिटर्न एपीवाई मिलता है। जैसा आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एपीवाई का मतलब होता है एनुअली परसेंटेज, आपको एक अच्छा परसेंटेज यहाँ पे आपको मिलता है। दूसरा एक ट्रेंड है जो होता है लिमिटेड फ्लक्चुएशंस, मतलब साइडवेज, डिमांड भी है सप्लाई भी है, इसके वजह बाद भी प्राइस में इंक्रीजमेंट नहीं आ रहा है। तो रीजन क्या है, लिक्विडिटी की कमी। जब भी लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी मार्केट के अंदर, मार्केट स्टेबल हो जाएगा। सो आप देखेंगे उस टाइम पे आपको लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर एक अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, और जब भी लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए बाय करेंगे आपको लिक्विडिटी में आप स्ट्रेंथ देने में मदद करते हैं। सो आप देखेंगे उस वक्त पे ट्रेजरी बॉन्ड के मुकाबले आपको लिक्विडिटी बॉन्ड में एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब तीसरा जो एक ट्रेंड होता है जो डाउन ट्रेंड होता है। सो डाउन ट्रेंड क्यों कब आता है, तो डाउन ट्रेंड तब आता है जब मार्केट में सप्लाई इनफ होती है और डिमांड कम होती है। सो सप्लाई इनफ है और डिमांड की कमी है, तो आपको ओपन मार्केट के जरिए बाय करना होता है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, जैसे अभी डाउन ट्रेंड है, अभी आपको ना ही एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट मिल रहा होगा और ना ही ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। अभी हमें क्या करना है, ओपन मार्केट से एलजीएनएस को बाय करना है और इस बाय करके इसके प्राइस को ऊपर ले जाना होता है। अब जैसे ही आपने एलजीएनएस खरीदा और खरीदने के बाद अभी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे स्टेकिंग प्रोसेस है, हमारा स्टेकिंग करना होता है। और जैसे ही आप स्टेकिंग करते हैं आपको 0.2% से लेकर 0.4% का आरओआई आपको मिलता है, और ये ऑटो कंपाउंडिंग 3 टाइम्स अ डे मिलता है, दिन में आपको 3 दफा मिलता है। और अगर इसको मंथली बेसिस पे देखें तो ये 30% से लेकर के 43% के आसपास में होता है, और एनुअली आप देखें इसको तो लगभग 25 टाइम्स टू 79 टाइम्स तक होता है। सो ये कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करिए कि आपने एक एलजीएनएस खरीदा, आज का जो भी रेट है, जैसे आज का रेट $15 का है, तो आपने $15 के प्राइस से एक एलजीएनएस आपने खरीदा और उसको स्टेकिंग पे लगा। जैसे स्टेकिंग पे आपने लगाया उसको, ये ऑटो कंपाउंडिंग आपको टोकन ही मिलता रहेगा, और उसको अगर 6 महीने के लिए आपने स्टेकिंग पे छोड़ दिया तो ऑलमोस्ट 5 एलजीएनएस आपको बन जाते हैं। अगर 6 महीने के बाद भी अगर एलजीएनएस का प्राइस $15 का ही रहा, $75 हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपको मिलता है आपको प्रॉफिट। और अगर आपने उसको फिर भी नहीं निकाला और आपने स्टेकिंग पे छोड़ दिया 1 ईयर के लिए, तो वही लगभग 25 टू 26 एलजीएनएस हो जाते हैं। अब 26 एलजीएनएस एक साल में हो गया, आपने लगाया कितना था, एक एलजीएनएस, जो एक साल के बाद 26 एलजीएनएस होता है। तो अगर आप उसको सेल करेंगे उस टाइम पे, तो प्राइस जो भी होगा, अगर $15 होगा तो $15 के मिलेगा। मान लेते हैं उसका प्राइस कम हो गया और $10 का हो गया, 26 इंटू 10 आप कर लीजिए, $260 होता है। आपने लगाया कितना था, $15, लेकिन आपको एक साल के बाद कितना मिला, $260। तो ये ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ता रहता है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे बेहतरीन चीज क्या है इसके अंदर, आप कैपिटल को और प्रॉफिट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे कोई पैकेज भी नहीं है, आपको जितना मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना मर्जी आप विड्रॉ कर सकते हैं, नो मिनिमम नो मैक्सिमम विड्रॉल, जितना मर्जी आप कर सकते हैं। जब भी विड्रॉ करते हैं यहाँ पे 5% का ट्रांजेक्शन फीस आता है, जैसे 2.1% ये बर्निंग मैकेनिज्म के लिए जाता है, 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है, और 2% जो है ये फोमो पोर्ट के लिए जाता है। फोमो पोर्ट क्या होता है, फोमो पोर्ट एक तरह का लकी ड्रॉ सिस्टम होता है, एक लॉटरी सिस्टम होता है, और ये 3 तरीके के फोमो पोर्ट होते हैं। एक होता है आवरली, एक होता है वीकली और एक होता है मंथली। तो 3 तरीके के फोमो होते हैं। अगर हम आवरली की बात करें तो देखिए, मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया कि 2% जो है ये फोमो पोर्ट में जाता है, तो 2% जैसे ही 2% विड्रॉ होता पोर्ट के अंदर एक्यूमुलेट होके 20,000 यूएसडीटी जब हो जाता है, तो आवरली फोमो पोर्ट यहाँ पे ओपन होता है, और आवरली फोमो पोर्ट यहाँ पे 10 लोगों को मिलता है। आवरली फोमो पोर्ट में आपको 80% जाते हैं 20,000 के, बाकी 10% वीकली में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और 10% जो है मंथली में एक्यूमुलेट हो जाते हैं।
अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है आपको बस $100 का, $100 से ज्यादा, 101, 102, $105 से आपको एलजीएनएस बाय करना होता है रिवॉर्ड पूल पे जाके। जैसे ही आप बाय करते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाते हैं। अगर आपको लॉटरी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और लॉटरी नहीं मिला तो आप वापिस जो आपने खरीदा है उसमें स्टेक कर सकते हैं या फिर वापस आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आज तक हमने जितने भी लॉटरी खरीदा किसी अलग अलग जगह, लॉटरी लगी तो फिर बहुत अच्छी बात है, लॉटरी नहीं लगी तो फिर हमारा पैसा फालतू चला जाता है। सो यहाँ पे हमारा पैसा फालतू नहीं जाता, हमारा पैसा हमारे ही पास में होता है। वीकली फॉर्म पर आप देखेंगे एक्यूमुलेट होता है वीक के अंदर जितना भी स्पोर्ट के अंदर 50,000 के ऊपर जितना भी हो जाता है स्पोर्ट के अंदर, इसका 80% यहाँ पे 30 पीपल को जाता है। और उन्हें खरीदना क्या है, उन्हें वही करना है, $100 से ज्यादा का बाय करना होता है। और 20% जो है ये मंथली पोर्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो मंथली पोर्ट महीने के लास्ट में होता है, और महीने के लास्ट में जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे मंथली पोर्ट में जितना भी डॉलर जमा होते हैं वो इसका 60% 50 लोगों को जाता है, और जो 40% है वो एक सिंगल विनर को जाता है जिसका ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा होता है उस महीने का। जैसे लास्ट टाइम अगर लास्ट मंथ की आप देखें तो लगभग $1,32,000 किसी एक व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति ने सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन किया था। सो उस व्यक्ति को ये मिला। तो आप यहाँ पे इस तरीके से फोमो पोर्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे दो ट्रेडिंग टर्बो है। ट्रेडिंग टर्बो क्या है, एक मार्केटिंग प्लान है, एक बिजनेस प्लान है और एक मैकेनिज्म भी है। सो हम ट्रेडिंग टर्बो में दो तरीके के आपको इनकम मिलते हैं, पहला स्पाइडर वेव सिस्टम और दूसरा दाव रिवॉर्ड। सो इसके बारे में हम समझते हैं। स्पाइडर वेव सिस्टम क्या होता है, अगर हम इसे अपने भाषा में समझे तो ये एक तरह का लेवल प्लान है जहाँ पे आपको 15 लेवल तक का आपको बेनिफिट मिलता है, और 15 लेवल का बेनिफिट लेने के लिए आपको 15 स्पॉन्सर भी कुछ कंडीशन है यहाँ पे। जैसे आपको पहले लेवल पे आपको $100 सेल्फ स्टेकिंग आपको रखना पड़ता है। जैसे ही $100 करते हैं, अब आपने क्या किया, किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया। सपोज करिए कि उसको आपने $1,000 के साथ स्पॉन्सर, आपने जिन्हें स्पॉन्सर किया है $1,000 से, उनको हर 8 घंटे में जो भी RY मिलेगा उसके RY का आपको 8% से 16% पहले लेवल पे मिलेगा। दूसरे लेवल पे करना होगा, मान लेते हैं कि आपने पहले एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया था, उस व्यक्ति को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उसने भी किसी को एक स्पॉन्सर कर दिया, तो वो आपका दूसरा लेवल होगा। तो दूसरे लेवल के लिए आपको एक स्पॉन्सर बढ़ाना होगा। पहले एक स्पॉन्सर आपने किया था, एक स्पॉन्सर और बढ़ा करके आपको $100 से एक स्पॉन्सर बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्फ स्टेकिंग भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरे लेवल के लिए आपको $300 करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे 5% से 10% आपको RY का RY मिलेगा। इसी तरीके से तीसरे लेवल के लिए आपको 3 स्पॉन्सर करना होगा, साथ में आपको खुद की आईडी $500 से करनी होगी, तो आपको तीसरे लेवल पे 4 से 8% आएगा। चौथे लेवल पे आपको और एक स्पॉन्सर बढ़ा के 4 स्पॉन्सर करना है, और चौथे लेवल पे सेल्फ स्टेकिंग आपको $800 करना है। इस तरीके से 5वें से 8वें तक 3% to 6% आपको करना होता है, 6% आपको RY मिलता है, और 9 से लेकर के 15 तक आपको 2.5% से लेकर के 5% का आपको RY मिलता है, और 15 लेवल पे आपको $4 करने होते हैं। सो ये क्या है, ये एक्यूमुलेट होता भी हो जाता है। जैसे अगर आपने $100 लगाया तो $100 के ऊपर एक्यूमुलेशन होते होते $300, उसके बाद $500, उसके बाद $800, ऐसे भी एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। बट एक्यूमुलेशन के जरिए हो जाता है पहला, क्योंकि ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म इसके अंदर है। दूसरा है प्राइस एप्रिसिएशन, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसके हिसाब से भी बढ़ जाता है। और तीसरा आपका है सेल्फ स्टेकिंग। सो सेल्फ स्टेकिंग करके भी आप अपने फंड को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो इनकम है दाव रिवॉर्ड है। दाव रिवॉर्ड एक तरह का जनरेशन प्लान होता है, और हर व्यक्ति आज के टाइम पे अगर ओरिजिन के अंदर काम कर रहा है, स्टेकिंग करके बेनिफिट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करके भी बहुत सारे लोग अच्छे प्रॉफिट बना रहे हैं। सो पहला जो टारगेट होता है, पहला जो लेवल होता है हमारा यहाँ पे होता है मिशनरी बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 स्पॉन्सर करने हैं, और याद रखना है यहाँ पे 3 लेग में ही काम करना है, चौथे पांचवे पे नहीं करना है। चौथा पांचवा स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे आपको काम नहीं करना। 3 लेग के अंदर ही करना है, 3 स्पॉन्सर करने हैं। 50,000 का बिजनेस उसके नीचे होना चाहिए।
तो आप यहाँ पे मिशनरी हो जाते हैं और मिशनरी जैसे ही बनते हैं आप 1% से 5% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ, जैसे 3 स्पॉन्सर आपने किया और तीनों में $10-10 हजार का बिजनेस आपने कर लिया और आप कुछ नहीं कर पाए, कहीं चले गए, 6 महीना तक आप काम ही नहीं कर पाए, तो 6 महीने में भी ये ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए 50-50 हो जाता है और ऐसा भी 50-50 हो गया तो आप यहाँ पे V1 हो जाते हैं और आप 8 से 10 लाख रुपए बनाते हैं। सो यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ तक है, ये ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए हो जाए, प्राइस एप्रिसिएशन के जरिए है, सेल्फ स्टेकिंग के जरिए हो जाए, नए बिजनेस के जरिए हो जाए, कैसे भी कर लें आप 50-50-50 आप मिशनरी बन जाते हैं। दूसरा है हमारा समुराई। हम मिशनरी को हम V1 भी बोलते हैं और समुराई V2। यहाँ पे आपको प्रत्येक लेग के अंदर 3 लेग के अंदर $1,50,000 का बिजनेस आपको करना होता है और ऐसा कर लेते हैं आप तो 2% से लेकर के यहाँ पे 10% का आपको एलजीएनएस बोनस मिलता है, जो लगभग अगर आईएनआर में देखें हम तो 15 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए के बीच का होता है। तीसरा है हमारा V3 नाइट बनने के लिए आपको $3 लाख पर लेग में आपको करना पड़ेगा और ऐसा कर लेते हैं आप तो 4% to 15% का एलजीएनएस बोनस आपको यहाँ पे मिलता है, जो लगभग यहाँ पे 40 से लेकर के 50 लाख रुपए के आसपास में आप यहाँ पे बनाते हैं। फिर है मैसेंजर V4। आपको यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट लेग के अंदर आपको $5 लाख का बिजनेस करना होता है और ये कैसा भी हो जाए, एक्युमुलेट होता भी हो जाए चलेगा। तो जैसे ही 5 लाख हो जाता है प्रत्येक लेग में आप यहाँ पे 6% से लेकर के 20% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है, जो लगभग आप देखें तो लगभग ये 60 लाख से 80 लाख के आसपास का होता है। फिर है 5वां V5 वेनरेबल बनने के लिए आपको प्रत्येक लेग में $10 लाख का बिजनेस करना होता है और ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पे आप 8% से लेकर के 25% का एलजीएनएस बोनस पाते हैं, जो लगभग करोड़ों में जाता है। फिर आगे है V6 मास्टर, जहाँ पे मास्टर बनने के लिए आपको प्रत्येक लेग में एक वेनरेबल अचीव करने होते हैं, मतलब जिसके नीचे $10-10 लाख का बिजनेस हो। अगर ऐसा कर लेते हैं आप तो 10% से लेकर के 30% का एलजीएनएस बोनस आपको यहाँ पे मिलता है। सो अगर आज इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा लोग हैं जो V1 एंड अबव हैं, जो लगभग 8 लाख रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए यहाँ पे बेनिफिट करते हैं। बहुत ही आप इस सिस्टम के अंदर जितनी मेहनत है, यहाँ पे मेहनत आपको मिशनरी तक करना होता है और जैसे ही मिशनरी आप बन जाते हैं फिर जो नेक्स्ट जो लेवल है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका होता चला जाता है और आप आगे चले जाते हैं। क्यों होता है कि वहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है, जिसके जरिए बहुत तेजी से अब जो ये सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओलंपस दाव जो टीम है, ओरिजिनल जो टीम है, वो इसको ऑपरेट करती है और ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग चीजें हैं, फोमोपोर्ट है, टर्बो स्पाइडर वेब सिस्टम है, ट्रेडिंग टर्बो है। सो कैसे है जे आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनसे और भी चीजें तेरे करके वो क्लियर कर देंगे। अब कुछ बुलेट पॉइंट्स है इसके। बुलेट पॉइंट मतलब कि कुछ हमारा यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आपके फंड पे कोई लॉकिंग नहीं है, कोई भी नहीं होता है। आप आज आपने डाला, कल अगर आपको ट्रैवल की नौबत आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, सो कल को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जितना थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, हमारे यहाँ मौसम थोड़ा खराब है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहला मैं बात कर रहा था नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। आपके फंड पे कोई लॉकिंग नहीं है, 0 डेज स्टेकिंग, कोई स्टेकिंग नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में हमने देखा आज से पहले जहाँ पे हमारा कैपिटल लॉक हो जाता था, जब हमें विड्रॉ करना होता था उस टाइम पे हम अपने प्रिंसिपल को ही विड्रॉ नहीं कर पाते थे। सो ये वो अच्छी सिस्टम नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, आपके फंड पे किसी को ₹1 नहीं जाता, क्योंकि आज तक जितने भी हमने कंपनियां देखी उस कंपनियों में क्या होता था कि हमने किसी को स्पॉन्सर किया, जैसे आपने मुझे स्पॉन्सर किया,
आपने कहने का मतलब आप समझो कि आपने मुझे स्पॉन्सर किया और मैंने 1 लाख रुपए से किया, तो 1 लाख का 10% आपको चला जाता था वन टाइम। 10% सेटिंग में चला जाता था और बाकी के जो पैसे हैं वो बंदर बाट हो जाते थे और हमें मिलता ही नहीं था। सो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, आपको जनरेट होकर के मिलता है। सो आप पैसे पे 1 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं है, इसीलिए आप कभी भी अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे कि 100, 200, $500 करना है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आना है तो आपको मिनिमम $100 करना होता है, क्योंकि उसके वो $100 के ऊपर ही डिप्लॉय किया गया है जो आपको करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नो 2x, 3x, 4x इनकम आपको मिलता है। कोई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सिस्टम इसके अंदर नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न आपको मिलती है रेगुलर बेसिस पे। जब तक आप स्टेकिंग रखते हैं तब तक आपको ये बेनिफिट मिलता रहता है। कोई मिनिमम आप अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं। नो पे आउट डेट एंड टाइम। पे आउट का कोई डेट एंड टाइम नहीं होता है। जब आपको मर्जी, आपको रात के 12 बजे भी आपको विड्रॉ करना है सो आप विड्रॉ कर सकते हैं। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल नहीं है। नो केवाईसी, कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जहाँ पे केवाईसी होती है वहाँ पे 100% किसी और का हाथ होता है। यहाँ पे कोई केवाईसी नहीं है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में चलता है ये। सो आपके हाथ में है। आपको जब भी वॉलेट क्रिएट करते हैं, जो 12 डिजिट के फ्रेज होते हैं उसको आपको रखना होता है, वो कहीं आपको खोना नहीं है। सो 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी। सो एक आईडी के ऊपर अनलिमिटेड इनकम आप बना सकते हैं। आपको 4 आईडी 6 आईडी करने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग एक 3-3, 4-4 आईडी आप काम करता है, सो वैसी वाली कोई लफड़ा इसके अंदर। सो आप एक आईडी ही काफी होता है। एक आईडी से लोग यहाँ पे करोड़ रुपए बना सकते हैं। सो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच पाई अगर अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पहुंच पाई है या फिर आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है शायद आपको नहीं समझ आया होगा, तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनसे बैठ करके डिस्कशन करिएगा, ताकि आपको प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट जब देख रहा था, मुझे भी पहली दिन समझ नहीं आया था, मुझे भी टाइम लगे थे। इसके मैकेनिज्म समझने में मुझे 25 डेज लगे थे। तो ये आपको भी टाइम लग सकता है, बट ये प्रोजेक्ट को आपको समझना है। करना नहीं करना ये डिसीजन आपका है। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है, मैं आपको बता दूं, किसी ने, मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे और वो 4 लाख रुपए विड्रॉ कर चुका है और उसका पोर्टफोलियो 8 लाख का है। एक बंदा है जो 5 लाख रुपए लगाया, उसने 10 लाख विड्रॉ कर चुका है, उसका पोर्टफोलियो 22 लाख रुपए का है। एक 12 लाख रुपए एक बंदे ने इन्वेस्ट किया था, 35 लाख का है। सो लोग अपने पैसे को अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ में, अपने कैलकुलेशन के साथ में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एज ए सेविंग अकाउंट, एज ए करेंट अकाउंट तरीके से आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो कोई आम आदमी नहीं है, कॉमन आदमी नहीं है, वो भी बहुत लोग हैं, क्योंकि एक्सपर्ट है, उन्होंने ऐड किया है। उनसे भी मिलिए, उनसे भी बात करिए और चीजों को समझिए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो हम कंसल्टेंट हैं यहाँ पे, अर्जुन जी हैं, मैं हूँ। अगर आपको हम लोगों से भी बात करनी है तो आप अपने अपलाइन के थ्रू पहले कांटेक्ट करिए। अगर वो आपको क्लियर ना कर पाए सो हमारे साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। हम भी आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीजें समझ नहीं आ रही है या फिर आपको पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, सो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं। सो आज का ये प्रेजेंट मेरा यहाँ पे यहीं तक है। बाकी हमारे बीच में एक लीडर है, बहुत ही अल्टीमेट लीडर हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट उन्होंने अचीव किया है और मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करूंगा। सो आज हम सुनेंगे उनके बारे में। सो हमारे बीच में रामाशंकर साहू जी हैं। सर अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आप प्लीज हैंड रेज करिए, ताकि मुझे आपको यहाँ पे इनवाइट करने में आसानी होगी। अर्जुन सर अगर आप हैं तो चलिए, कोई नहीं, आज हमारे बीच में रामाशंकर जी मौजूद नहीं है। 1 मिनट।
सो हमारे बीच में रमाशंकर जी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सके किसी मीटिंग में बिजी हो, मैं आपको रमाशंकर जी के बारे में बता दूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 29 डेज के अंदर अपना V1 क्लियर किया था, सिर्फ 29 डेज के अंदर। सो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये अचीव किया और आज के टाइम पे बहुत प्रॉफिट है उनका। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग मैं पिछले कुछ दिनों बात कर रहा था, 1,65,000 के आसपास में उनको पर डे का इनकम यहाँ से मिलता है। तो आप और हम सब लोग बना सकते हैं, बस आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जिन्होंने भी आप, फिर से कहना चाहूंगा आपको कि जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप मिल के जाइएगा, क्योंकि वो जिन्होंने आपको बुलाया कोई आम और कॉमन आदमी नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने आपको इनवाइट किया इस सेशन के अंदर तो वो बिल्कुल आपके हितैषी हैं, जो आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रखते हैं, कुछ बड़ा कर जाए ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए आपको इनवाइट किया है। सो उनसे मिल करके आपको जाना है। अच्छा, ओके, रामाशंकर साहू जी आज हमारे बीच में अवेलेबल हैं, आ चुके हैं। मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। यस रामाशंकर सर, सो मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मैंने आपको एक्सेस किया है, आपने आपको अनम्यूट करिए और फिर आप अपनी शेयरिंग जरूर रखिए हमारे बीच। ओवर टू यू। थैंक यू राज भाई। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। हाँ सर, सभी ओरिजिन परिवार के साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम रमन है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आए महज मुझे 4.5 हुआ है। मैं दिसंबर महीने में एंट्री किया था, 15 दिसंबर से इसमें काम स्टार्ट किया था। सप्ताह भर पहले मैंने $100 का स्टेकिंग रख के चीजों को देखा था, समझा था, बारीकियों से सीखा था। मैं राज, नीतीश सर का और अर्जुन सर का, सोम सर का मीटिंग कंटिन्यू ज्वाइन करता था सर, और मैं आप लोगों के द्वारा बताए गए बातों को अक्षर से देखता था और उसको डायरी मेंटेन करता था सर। स्टार्ट भी लेता, वास्तविक में जो कहता है वो करता है कि नहीं करता है। तो दूसरे जगह प्लेटफॉर्म में भी काम कर रहा था इससे पहले, वहां और यहाँ के जो तरीके हैं सर, उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखा। और सबसे बड़ी बात, मैं इसके जो बुलेट पॉइंट्स आपने बताए सर, उस चीज को देखकर मैं यहाँ पे एंट्री किया था कि मेरा पैसा मेरे हाथ, ना कि किसी कंपनी के ऑनर के पास रहे कि मैं उस पैसे को केवल देख सकता हूँ, निकाल नहीं सकता। इस बात से मैं काफी प्रभावित हुआ और ऑलरेडी मेरे पास एक टीम था। मैं अपने साथियों से डिस्कस किया कि एक जबरदस्त प्रोजेक्ट आया है जिसमें हमारा पैसा हमारे हाथ में रहता है और 24/7 कभी भी उसको पे आउट ले सकते हैं। तो सभी साथियों ने बिना कुछ पूछे एक साथ टीम ने, लगभग सारे लोगों ने बात माने। और यदि उस जगह पे आज मैं रहता सर, तो सारे लोग वहां पे फंस गए होते हैं, पूरा पैसा जाम हो गया रहता और आज उसकी वैल्यू जो हम लोग लगाए थे वो आज मतलब घर से निकलने लायक नहीं रहता सर। ये इस कंडीशन में आज वो फॉर्म पहुंच चुका है। हालांकि कोई प्रोजेक्ट बुरा नहीं होता, लेकिन जो स्कैम के शिकार करते हैं ना सर, उनमें से एक लगा। अब लगता है मेरे को कि केवल स्कैम के शिकार करने के लिए लाते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर कुछ न कुछ बहाना से अपडेट कर रहे हैं या कुछ भी नाम से पूरा धोखे में रखकर हमारे खून पसीने की कमाई को वो लोग अपना ले जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, केवल देखते ही रह जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं लोगों से केवल 3 से 4 महीने रुकने के लिए बोलता हूँ इस प्रोजेक्ट में, और अपना मूलधन या तो हर महीना निकाल ले, ब्याज जो आ रहा है उसको, या फिर 3 महीने 4 महीने में निकाल सकते हैं और फिर दिमाग से एकदम टेंशन फ्री, क्योंकि उनका जेब का एक भी रुपए मार्केट में नहीं फंसा। तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट ना इतना जबरदस्त है कि अब मैं बता नहीं सकता। और इस प्रोजेक्ट में आकर मैं आज की डेट में फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ। मैं अपने पूरे परिवार में लगभग अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे ज्यादा पैसे कमाए। अपने सारे रिश्तेदार जितने जानकार हैं उन सब, जहाँ तक मैं जानता हूँ सब में, इस प्लेटफॉर्म में मुझे काम करके और पैसे कमाने में बहुत ही मजा आ रहा है। लोग अक्सर बुलाते हैं सर। मेरा छोटा सा गवर्नमेंट जॉब भी है। मैं अभी समझिए टूर पे हूँ मीटिंग के लिए ही,
रात में ही चलता है सर। ओरिजिन में नाइट राइडर के नाम से जाना जाता हूँ मैं। तो मेरा सिलसिला जारी है सर, और इस प्लेटफॉर्म में आके इतना जबरदस्त लग रहा है सर कि मैं बता नहीं सकता। आप सभी दोस्तों से एक ही आग्रह करूंगा, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। टाइम पास करने के लिए यहाँ पे मत आइए दोस्तों। भले से मेरी कुछ बातें आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ गए आप, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, कहीं पे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट हमको हाथ लगी है कि आपकी यदि दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा डूब भी गया होगा ना, तो आप सारे पैसे यहीं से निकाल सकते हैं, उसकी भरपाई यहीं से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। रिस्क तो सब में है, लेकिन इसमें मेरे को रिस्क नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। तो सभी साथियों, ऑल द बेस्ट राज भाई। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही तरीके से अपना टेस्टिमोनी शेयर किया, और सच में आप नाइट राइडर हैं, रेगुलर बेस पे आप रात में ही काम करते हैं। सो थकना रहना है, आने वाले वक्त में आप बिल्कुल V5 बन करके आएंगे हमारे बीच। बिल्कुल सर, मेरा 2 लेग लगभग कंप्लीट है सर, केवल 1 लेग का बाकी है, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा, उम्मीद है सर। क्या और सभी दोस्तों को फिर से कहना चाहूंगा, भाइयों ये मौका मिला है तो भुना लीजिए। आज जैसे सोएंगे ना तो फिर कल जागना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। अभी पूरा भारत का मैदान खाली है, ये ऐसे सबके पास है। एक रिक्शा चलाने वाले भाई के पास चलाने वाले भारी पैसा है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उस प्लेटफॉर्म को बताइए, लोगों के सामने रखिए। 15 दिन इसको वॉच करेंगे, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होगा। फिर वो 100% आपके साथ आएगा, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वहां से खूब सारे पैसे जनरेट करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। जैसे हम ओरिजिन परिवार के लोग सपने पूरे कर, हमको कम्युनिटी गोल्ड सर, जैसे स्टेबल कॉइन ए आने वाला है, जो आप बताए हैं सर, इस हिसाब से ग्रोथ बढ़ता रहा तो ज्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 1-8 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 100% ये वहां तक पहुंच जाएंगे। आप कंटिन्यू करिए सर आगे। यस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें बोल ही दिया है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे ही आप मिलिए, उनसे आप बात करिए, कुछ मैकेनिज्म समझिए। जैसे मैं अभी मैं यहाँ पे कुछ लोगों के चैट पढ़ रहा था, जिसमें से किसी ने लिखा सर ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में बताइए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाइए। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनसे आप मिलके बात कर लीजिएगा। किसी ने लिखा कि पैसे कहाँ से देती है, सो पैसे नहीं देती है सर, टोकन देती है। और वो कहाँ से आता है, ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड का मैकेनिज्म है, उसको भी आप एक बार देखिए अच्छे तरीके से। पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा, एक बार जब आप देखेंगे चीजों को तो खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि हमें भी समय लगा और मुझे भी ऑलमोस्ट, मैंने जैसा आपको बताया कि 25 मुझे भी लगा था। सो पी गुतराल सर जी लिखते हैं टोकन का नाम क्या है, तो टोकन का नाम है LGNS है, LGNS लोंगिनस इसको बोलते हैं।